everyone, welcome back to LeetQuest. I am Mishwa Patel, and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is spiral matrix 3. You start at the cell R start C start of rows X columns and grid facing east. The northeast corner is at the first row and the column is in the grid, and the southeast corner is the last row and the column. You will walk in a clockwise spiral shape to visit every position in the grid. Whenever you move outside the grid's boundary, we continue our walk outside the grid boundary but may return to the grid boundary later. Eventually, we reach all rows into column spaces of grid. Return the array coordinates representing the position of grid in the order you visited. तो आज के प्रॉब्लम है सिंपल बट थोड़ी ज़्यादा ही लॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो सोचने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है. तो आज के प्रॉब्लम में क्या है कि हमें रोज दी होगी, कॉलम्स दी होगी और आर स्टार्ट सी स्टार्ट दिया होगा. अब हमें आर स्टार्ट सी स्टार्ट से रो को ट्रैवर्सिंग करने का स्टार्ट करना है और उसके बाद सभी रोज को विजिट करना है और वो भी स्पाइरल्स के फॉर्म में विजिट करना है. अगर स्पाइरल्स की बाउंड्री आ जाए तो हम वॉक कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके कोई और सेल ले लेंगे जिसकी मदद से हम हमारी जो जर्नी है वॉक थ्रू की वो कंटिन्यू कर सकें. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, मीन्स के रो 1 है, रो 1 और कॉलम्स 4 दिए है, 1 2 3 4 कॉलम्स दिए. अब आर स्टार्ट सी स्टार्ट 0 0 से स्टार्ट करना है तो 0 0 वाले कॉलम से स्टार्ट करना है तो उसको 1 मार्क कर दिया हमने. उसके बाद 2 हम उसके डायरेक्टली जाएंगे उसके राइट साइड तो 2 पे गए, फिर ख़त्म हो गया तो हम स्पाइरल बना के आए, स्पाइरल बनाई, नीचे गए, फिर गोल घूम के आगे आए, फिर ऐसे करके वापस 3 पे आए. फिर यहाँ पे स्पाइरल ऐसे बनेगी, सभी क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाने की स्टार्ट करनी है. तो 1 से 2, उसके बाद घूमेगा क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज घूमेगा, 4 या 4 पे आ गए, ख़त्म. तो ये पाथ रिटर्न करना है कि हम 0 0 पे थे, उसके बाद 0 1 पे आए, 0 2 पे आए, 0 3 पे आए. तो ये जो पाथ बन रहा है उसको रिटर्न करवाना है. यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे 5 रो और 6 कॉलम्स का एग्जांपल दिया और स्टार्ट करना है 1 4 पे. तो फर्स्ट रो फर्स्ट इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करना है. तो 1 2 पहले तो राइट साइड जाएंगे, फिर डाउन जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे जब तक हमारी स्पाइरल कंप्लीट ना हो. उसके बाद फिर से घूमेंगे, ये ऐसे घूमते रहेंगे और एट द एंड हमें एक स्पाइरल मिल जाएगी. जो एट द एंड वाली वैल्यू है ना वो 5 रोज इनटू कॉलम्स करेंगे ना, वो वैल्यूज हमें एट द एंड मिल ही जाएगी जो लास्ट सेल होगा उसके अंदर. फिर हम यहाँ पे ये आउटपुट में पाथ रिटर्न कर देंगे कि 1 4 से स्टार्ट किया, उसके बाद 1 5 गए, उसके बाद 2 5 गए, 2 5 से 2 4 गए, 2 4 से 2 3 गए, 2 3 से 1 3 गए, 1 3 से 0 3, 0 3 से 0 4, 0 4 से 0 5. फिर हमने वॉक कंटिन्यू रखा भले ही हमारे मैट्रिक्स की बाउंड्री आ गई. फिर हम गए यहाँ पे 3 5 पे, 3 5 पे वैल्यूज 10 आई, 11 12 ऐसा करके कंटिन्यू किया. लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टूडेज एल्गोरिथम. हियर इज अवर टूडेज एल्गोरिथम. तो हम क्या करेंगे कि पहले डिफाइन द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन स्पाइरल ऑर्डर. मीन्स कि जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो डिफाइन कर देंगे. जैसे राइट के लिए 0 1 है, हमें राइट के लिए जो हमारी कॉलम की वैल्यू है उसको 1 करना है. डाउन के लिए क्या करना है कि हमारी जो रो की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है. अब लेफ्ट के लिए करना है कि जो कॉलम की वैल्यू है उसको -1 करना है. और अप के लिए क्या करना है कि हमारी जो रो की वैल्यू है उसको -1 करना है. आफ्टर दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स इन द मैट्रिक्स विच इज रोज इनटू कॉलम्स. मीन्स कि हम टोटल सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. एलोकेट मेमोरी फॉर द रिजल्ट एरे एंड रिटर्न कॉलम साइज. ये रिटर्न कॉलम साइजेस की मेमोरी को ऐड कर लेंगे और इनिशियलाइज द स्टार्टिंग पोजीशन. आर स्टार्ट सी स्टार्ट से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देंगे
आफ्टर दैट ये जो मेन है ये हमारा यहाँ पे स्पाइरल ट्रावर्सल है। स्पाइरल ट्रावर्सल के अंदर क्या कर रहा है कि वाइल द नंबर ऑफ विजिटेड सेल इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ सेल, मीन्स कि जब विजिटेड सेल टोटल नंबर ऑफ सेल से कम होंगे उस टाइम फॉर ईच डायरेक्शन राइट डाउन लेफ्ट अप सभी डायरेक्शन के लिए लूप ट्वाइस, मीन्स कि दो लूप्स करेंगे टू हैंडल बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस मूवमेंट। एक्स और वाई एक्सिस दोनों मूवमेंट के लिए हम दो लूप चलाएंगे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग मूव इन करंट डायरेक्शन फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स, मीन्स के करंट डायरेक्शन के अंदर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स जो फॉलो करेंगे। इफ द करंट पोजिशन इज विद इन द मैट्रिक्स बाउंड्री स्टोर द करंट सेल्स कोऑर्डिनेट इन द रिजल्ट एरे, इंक्रीमेंट द सेल काउंट, मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द करंट डायरेक्शन यूजिंग द डायरेक्शन वेक्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ये स्टेप्स 3 स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे कि अगर हमारी बाउंड्रीज के अंदर मैट्रिक्स है तो हम उसको सेल कोऑर्डिनेट्स के अंदर डालेंगे, हमारे सेल काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और सेम डायरेक्शन के अंदर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप्स इन वन डायरेक्शन स्विच टू द नेक्स्ट डायरेक्शन इन द स्पाइरल ऑर्डर, हम फिर नेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर स्पाइरल ऑर्डर के अंदर मूव करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 डायरेक्शन कवरिंग बोथ एक्सिस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, उसके बाद हम स्टेप्स इटरेशन के नंबर ऑफ जो विजिट हो गए इंक्रीमेंट करेंगे। एट द एंड वी विल रिटर्न द ऑल द रिजल्ट आफ्टर विजिटिंग द सेल, सेट द रिटर्न साइज टू द टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड रिटर्न द एरे कंटेनिंग द स्पाइरल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक कोऑर्डिनेट्स। हियर इज अवर टुडेज कोडिंग सॉल्यूशन इन जावा। तो आज क्या है कि हमें पब्लिक इनके अंदर स्पाइरल मैट्रिक्स आई है, उसके अंदर रोज कॉलम्स आर स्टार्ट और सी स्टार्ट दिया हुआ है। अब पहले हमने एक 2D एरे बना लिया है इंटीजर डायरेक्शंस का, जिसके अंदर हमने पॉसिबल राइट लेफ्ट डाउन सभी की वैल्यूज को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमने टोटल सेल्स काउंट कर दिए कि कितने टोटल सेल्स हैं। उसके बाद एक 2D और एरे है 2D एरे रिजल्ट का, जिसके अंदर एक इंट आई टोटल सेल्स हो गए और दूसरा तो 2 ही हो गए वैल्यूज। अब इन स्टार्ट आर और सी, ये यहाँ से हम आर स्टार्ट और सी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन इंडेक्स 0 रहेंगे पहले, और स्टेप पर अभी तो एक ही स्टेप परफॉर्म करना है, इसी वजह से 1 इन सेल काउंट 0। अब सेल काउंट 0 हो रहेगा जब हमने कभी सेल स्टार्ट ही नहीं किया, इसी वजह से। अब करंट डायरेक्शन के जो स्टेप है वो जैसे जैसे हमारा फॉर लूप कंप्लीट होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट वाइल फंक्शन। वाइल फंक्शन क्या करता है, कब तक चलता है, सेल्स काउंट जो है वो टोटल सेल्स से कम हो तब तक चलेगा। अब ये पहला फॉर लूप है, मूव द करंट डायरेक्शन। उसके बाद ये जो 2 फॉर लूप्स है सभी एक्स और वाई डायरेक्शन, जैसे मैंने एल्गोरिथम फेज में बताया कि एक्स और वाई डायरेक्शन के सभी पॉसिबल मूव्स हो जाए, इसी वजह से ये आउटर फॉर लूप 2 फॉर लूप का मदद ले रहे हैं। तो ये इनर फॉर लूप ये है जो नंबर ऑफ स्टेप्स तक चलता है कि कब कब किस डायरेक्शन में कितने स्टेप्स लेने वो स्पेसिफाई करता है। मूव इन द करंट डायरेक्शन फॉर द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ स्टेप्स। अब अगर सेल जो है हमारे विद इन ग्रिड की बाउंड्री में होगा तो उस सेल को हम रिजल्ट के अंदर ऐड करेंगे और सेल काउंट को प्लस प्लस कराएंगे। ये कैसे पता चलेगा कि आर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और आर लेस देन रोज की वैल्यूज है, एंड कॉलम की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और कॉलम की वैल्यूज कॉल से कम है, तो हम उसको रिजल्ट के अंदर ऐड करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट के अंदर मूव करवा देंगे, और होगा तो भी हम नेक्स्ट के अंदर तो मूव करवाने ही वाले। मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द करंट डायरेक्शन। अब करंट डायरेक्शन के अंदर हमें कितने स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स की मदद से पता चल जाएगा। उसके बाद जब खत्म हो जाए तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। मूव कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे और जो डायरेक्शन है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, सभी चारों डायरेक्शन खत्म हो जाए। एट दैट टाइम हम स्टेप्स भी इंक्रीमेंट करवाएंगे, क्योंकि हमें जब फर्स्ट खत्म होगा तो जितने स्टेप लगे थे उससे ज़्यादा स्टेप्स लगने वाले हैं सेकंड के, और सेकंड खत्म हो गया उसके बाद थर्ड के अंदर उससे ज़्यादा, फोर्थ के अंदर उससे ज़्यादा, सेम गोज फॉर ऑल। और एट द एंड जो हमारा रिजल्ट एरे था हम उसको रिटर्न करवा देंगे।